हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग आईसी का बूट सीक्वेंस, उसकी पिनें कैसे काम करती है। तो हाउ टू वर्क बीक्यू आईसी। बीक्यू आईसी हमारी एक चार्जिंग आईसी होती है, वो हमारी बोर्ड में कैसे काम करती है, एक एक पिन के बारे में जानेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी कुछ बीक्यू आईसी होती है जिसकी पिन के बारे में जानेंगे और कितनी कितनी वोल्टेज आती है हर एक पिन पे, उसके बारे में जानेंगे और कहाँ कहाँ से आती है। तो ये हमारी BQIC है, इसका नोज कट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, फिर हमारा पिन नंबर 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज चलेगी हमारी पिन। कितनी पिन होती है BQIC में? 24 पिन होती है। तो ये 24 पिनें हमारी आईसी की होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी वोल्टेज पहले बनती है वो जानेंगे हम। तो सबसे पहले हमारी वोल्टेज जो आती है VAC पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पे आती है। ये पिन होती है हमारी वी बस की। इसमें कितनी वोल्टेज आएगी हमारी? 5 वोल्टेज इनपुट होती है चार्जिंग से। उसके बाद हमारी PMID की लाइन होती है, उसमें भी 5 वोल्ट आती है। अगर PMID में 5 वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब वी बस लाइन हमारी ओके होगी। उसके बाद अगली वोल्टेज हमारी बनती है BST की। ये हमारा एक बूट कैपेसिटर होता है। बूट कैपेसिटर क्या काम करता है हमारे फ़ोन में? जब हमारा फ़ोन चार्ज पे लगा होता है और उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं चार्ज पे लगा के, तो हमारा फ़ोन चार्ज भी होता है। तो बूट कैपेसिटर उस टाइम हमारे फ़ोन को रन भी कराता है और बैटरी को भी चार्ज करता है। तो अगर बूट कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो इसमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है और हमारा फ़ोन ऑन भी नहीं होता, लो बूटिंग में भी चला जाता है। उसके बाद हमारे 20 और 19 नंबर पिन से स्विचिंग होती है, जो कि हमारी 16 और 15 सिस्टम की सप्लाई बनती है। VPH लाइन जनरेट होती है और ये कितनी वोल्टेज पूरे सेक्शन को रन कराने के लिए होती है। VPH लाइन पूरे सेक्शन को रन डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर एक सेक्शन में जाती है जिसमें VPH चाहिए होती है। 3.5 से 4.2, इसे हम सेकेंडरी वोल्टेज भी कहते हैं। उसके बाद हमारी बैटरी की वोल्टेज निकल जाती है, वी बैट की वोल्टेज, जो हमारी चार्जिंग आईसी वी बैट बना देती है बैटरी कनेक्टर के लिए। कितनी वोल्टेज होती है? 3.5 से 4.2। बैटरी पर जब वोल्टेज मिल जाती है तो उसके बाद दो हमारी ग्राउंड्स होती हैं, 18 नंबर और 17 नंबर हमारी ग्राउंड्स होती है। उसके बाद हमारी जो वोल्टेज बनती है 22 नंबर पिन से बनती है VLDO की। VLDO हमारी किससे कनेक्ट होती है? पिन नंबर 11 से TS से। अगर ये पिन हमारी REGN की अगर खराब हो जाती है, 4.5 वोल्टेज 4.7 वोल्टेज नहीं मिलती है इसमें अगर, तो हमारी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे भी हमारी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बनती है हमारी PSEL की वोल्टेज। ये हमारी पावर आईसी से आती है, जो हमारी शो ये किस लिए होती है? हमारी फास्ट चार्जिंग की पिन होती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की पिन होती है। किसी किसी भी फोन में ये NC भी होती है। उसके बाद जो हमारी बनती है CE की पिन बनती है। CE की पिन हमारी ये चार्जिंग को इंडिकेट कराती है, ये हमारी CPU से कनेक्ट होती है। जब ये वोल्टेज हमारी CPU में आती है उसके बाद SDA और SCL बनना शुरू हो जाता है। SDA और SCL बनता है CPU से, मगर उसमें एक वोल्टेज भी आती है जो हमारी पावर आईसी से आती है 1.8 की। पुल अप रजिस्टर लगे होते हैं इनमें दो, उसके थ्रू ये हमारा SDA और SCL सिग्नल कंप्लीट होता है। SDA वाली लाइन जाती भी है और आती भी है, SCL वाली सिर्फ जाती है आईसी में। उसके बाद हमारी होती है PG गुड की। ये लाइन हमारी स्क्रीन पे चार्जिंग इंडिकेट कराती है कि चार्ज हमारा हो रहा है। तो उसके लिए हमारी PG की लाइन होती है, जो हमारे इंडिकेट कराती है डिस्प्ले पे कि हमारा चार्ज बढ़ रहा है। उसके बाद आती है हमारी स्टेटस की पिन। स्टेटस की पिन हमारी क्या होती है? स्टेटस की पिन होती है हमारी, जैसे कि हम किसी फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं, चार्ज पे लगाने के बाद किसी किसी फ़ोन में लाइट जलती है, चार्ज पे लगाने पे ऊपर की साइड से लाइट जलती है, तो वो स्टेटस की पिन होती है चार्ज पे लगाने के बाद। किसी किसी फ़ोनों में होती है, किसी किसी फ़ोन में नहीं होती है। उसके बाद हमारी क्यू ऑन की लाइन बनती है। क्यू ऑन की लाइन बनेगी, क्यू ऑन की लाइन कब बनती है? जब हम पावर ट्रिगर करते हैं। पावर ट्रिगर करेंगे तो इस पे बनती है हमारी 1.8 से 2.4 तक वोल्टेज आती है इसमें। जब हम चार्ज पे भी लगा के देख लेना, आपको इतनी ही वोल्टेज मिलेगी। ये काम कब करती है? जब हम पावर की को प्रेस करते हैं। उसके बाद 8 नंबर पिन हमारी NC होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए।
कि क्या समझ में नहीं आया है और अगली किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए बताइए।